अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो HBL बैंक से रिलेटेड है। HBL पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है, सबसे कामयाब तरीन बैंक है, सबसे ज़्यादा ब्रांचेस जो है वो HBL की हैं। सबसे पुराना बैंक होने का एजाज़ भी जो है वो HBL को हासिल है। ठीक है, कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो HBL कन्वेंशनल बैंकिंग से रिलेटेड है। HBL ने अपने सेविंग अकाउंट के मुनाफे में आज से मतलब 1 दिसंबर 2024 से जो है मुनाफे रेट में तब्दीली कर दी है जनाब, और मुनाफा लिस्ट भी ऑफिशियली जारी कर दिया। ये मुनाफा लिस्ट इनकी वेबसाइट पे मौजूद है, वेबसाइट का भी विजिट कर सकते हैं, गूगल करके भी जो है आप ये मुनाफा लिस्ट जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो 1 दिसंबर 2024 आज के दिन से जो है HBL के सेविंग अकाउंट के मुनाफे में तब्दीली होगी। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो HBL माहाना आमदन अकाउंट से रिलेटेड है, क्योंकि हमें पता है सबसे ज़्यादा सवाल जो है हमारे पास जो आएंगे HBL बैंक के, जो HBL के कस्टमर हैं उनके सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं वो HBL माहाना आमदन के अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। तो आज की वीडियो HBL माहाना आमदन अकाउंट से रिलेटेड है। ये वो अकाउंट है जिसमें लोग सबसे ज़्यादा सरमायाकारी करते हैं ताकि मुनाफा हासिल करें, और HBL में जो सेविंग अकाउंट है, जितने भी सेविंग अकाउंट खुलते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो सेविंग अकाउंट खुलता है वो HBL माहाना आमदन अकाउंट खुलता है। ठीक है, हमारे पास सवालात भी सबसे ज़्यादा HBL माहाना आमदन अकाउंट से रिलेटेड आते हैं। HBL माहाना आमदन अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, इस पे टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर नॉन फाइलर को, ये आज की वीडियो का हिस्सा होगा। इसके अलावा HBL जो है वो कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है वो भी जारी करता है। जो मुनाफा लिस्ट होता है उसमें मुनाफा रेट भी होता है और कंपाउंड प्रॉफिट भी होता है या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी होता है। ठीक है, तो कंपाउंड प्रॉफिट के बाद जो है वो HBL माहाना आमदन अकाउंट का मुनाफा क्या होगा वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। उस पर टैक्स कितना कटेगा और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। जो नए लोग हैं मतलब नए कस्टमर जो HBL में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, ठीक है, उनको सबसे ज़्यादा इश्यूज़ क्या आती है, बल्कि तमाम कस्टमर को जो सबसे ज़्यादा इश्यूज़ आती है वो जब किसी बैंक की वीडियो देखते हो कहते हैं जनाब इस बैंक में हमारा अकाउंट नहीं है। अब वो समझते हैं कि अकाउंट खुलवाना जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है। तो आज की वीडियो में अकाउंट खुलवाने का तरीका भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिसके बाद जो है आपको ब्रांच के 10 चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जाएंगे और विद इन फ्यू मिनट्स में जो है HBL में आपका अकाउंट खुल जाएगा। HBL में माहाना आमदन अकाउंट खुल जाएगा विद इन फ्यू मिनट्स में, या फिर हार्डली आधे घंटे 1 घंटे में आपका HBL माहाना आमदन अकाउंट ओपन हो जाएगा। कुछ इस अकाउंट्स की डिटेल्स देखते हैं जनाब। HBL माहाना आमदन अकाउंट एंड मंथली प्रॉफिट रिटर्न, हर महीने की पहली तारीख को जो है इस अकाउंट का मुनाफा आ जाता है। ठीक है, आज है 1 दिसंबर। जिन लोगों का ऑलरेडी HBL माहाना आमदन अकाउंट में ऑलरेडी अकाउंट है HBL माहाना आमदन अकाउंट, उनका मुनाफा आज के दिन आ चुका है। सुबह जो है वो मुनाफा जो है वो अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। जिनका ऑलरेडी अकाउंट है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे डिटेल्स की तरफ चलते हैं जनाब, और फीचर्स की बात कर लें। नो इनिशियल बैलेंस रिक्वायर्ड, मतलब 1 रुपये भी अकाउंट में है तो कोई मसला नहीं है। HBL माहाना आमदन अकाउंट फॉर रेजिडेंट पाकिस्तानी नेशनल्स, और सिर्फ पाकिस्तानी ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। दिस अकाउंट कैन बी ओपन बाय द बोथ इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल, मतलब सिंगली भी अकाउंट खुल सकता है, जॉइंटली भी खुल सकता है। ठीक है, प्रॉफिट इस कैलकुलेशन ऑन डेली एंडिंग क्लोजिंग बैलेंस, जो डेली का मुनाफा होता है उस डेली का जो बैलेंस होता है उस पर मुनाफा कैलकुलेट होता है। फर्ज करें आज आपके अकाउंट का बैलेंस 10 लाख रुपए, ठीक है, तो आज आपका जो मुनाफा वो 10 लाख पे कैलकुलेट होगा, मतलब आज का मुनाफा ज़्यादा होगा। कल आपने 9 लाख रुपए निकाल लिए और अब जो अकाउंट का जो बैलेंस है वो 1 लाख रुपए गया, तो कल का मुनाफा 1 लाख पे कैलकुलेट होगा, मतलब आज का मुनाफा 10 लाख, आज का जो बैलेंस था 10 लाख था तो आज का मुनाफा जो है वो 10 गुना ज़्यादा होगा। कल का बैलेंस जो है, कल आपने पैसे निकाल लिए 1 लाख रुपए रह गया, तो मुनाफा कल का जो मुनाफा होगा वो 10% कम, मतलब 1 लाख पे होगा, मतलब आज के बैलेंस में कल के बहुत ही कम होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आज का मुनाफा 10 लाख पे और कल का मुनाफा 1 लाख पे। तो ये एडवांटेज होता है, जितना ज़्यादा अकाउंट का बैलेंस होगा उतना ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, क्योंकि मुनाफा डेली बेसिस पे कैलकुलेट हो रहा है।
अच्छा, प्रॉफिट हर महीने मिलता है, ऑलरेडी मैं आप लोग को बता चुका हूँ। अच्छा, जो इसमें एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, वो फ्री है, 1 साल तक कोई चार्जेस पे नहीं लगेंगे, 1 साल के बाद चार्जेस लगेंगे। क्या चार्जेस लगेगा? वो एचबीएल अपना शेड्यूल ऑफ बैंकिंग चार्जेस, एसओबी शेड्यूल ऑफ बैंकिंग चार्जेस इशू करता है, उसमें मेंशन होता है पूरे पाकिस्तान में एचबीएल के कस्टमर को सेम लग रहा होता है, ठीक है, वो फिक्स होता है, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर मंथली अगर अकाउंट का बैलेंस 40,000 होगा तो मुख्तलिफ फीस जो है वो अकाउंट पे नहीं लगेगी, जैसे स्टेटमेंट की फीस लग जाती है, एटीएम की फीस लग जाती है, ठीक है। तो अगर आप अकाउंट का बैलेंस 40,000 से ज़्यादा रखेंगे तो एटीएम वगैरह के चार्जेस जो है या बैंक स्टेटमेंट वगैरह के चार्जेस जो है वो अकाउंट पर नहीं लगेंगे। सबसे पहले अकाउंट खुलवाने का तरीका और उसके बाद जो है हम जो प्रॉफिट लिस्ट एचबीएल की तरफ से इशू है वो देखेंगे, उसमें प्रॉफिट देखेंगे और फिर वीडियो क्लोज करेंगे। सबसे पहले अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है एचबीएल में। एचबीएल की ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाए। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जब भी आप किसी भी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएंगे वहाँ आपको दिखाना होता है, ठीक है। तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए। सिंपल सा एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है इंक्लूडिंग एचबीएल। अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर जो है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खुद ही फिलअप कर देता है, आपने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन करना होता है। तो जहाँ जहाँ पर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन करना होगा अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर आपको बता देगा, वहाँ पर साइन कर दीजिएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है बैंक को? आपको डॉक्यूमेंट्स देना होता है इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। अच्छा, इनकम प्रूफ क्या होता है? इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी या पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ है या फिर सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिसपे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। तो एचबीएल में अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर साइन कर दें और इनकम प्रूफ दे दें, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। सेविंग अकाउंट है एचबीएल महाना आमदन, इस पर ज़कात भी कटता है, तो ज़कात चाहते हैं ना कटे, सीजेड का फॉर्म होता है, सीजेड फॉर्म होता है, ये ज़कात अंडरटेकिंग होता है, वो भी जमा करवा देंगे तो अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जनाब, एचबीएल की तरफ से जो मुनाफा लिस्ट जारी हुआ है 1 दिसंबर 2024 से, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा जनाब, इंटरेस्ट रेट आपका बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, तो इसकी वजह से तमाम बैंकों ने अपने मुनाफा रेट में कमी की है, इसी वजह से एचबीएल ने भी अपने मुनाफा रेट में कमी की है। इसका टेंशन ना लें, ठीक है। मुनाफा तो जाहिर सी बात है कम आएगा, तो टेंशन तो होगी, लेकिन बहरहाल एक भी चीज़ याद रखिएगा, अगर आप जो पुराने सरमायाकार हैं उनको तो अच्छी तरह पता है जनाब कि जो इंटरेस्ट रेट है उसका तो सिलसिला यही होता है, गिरना शुरू हो जाता है तो फिर गिरना शुरू हो जाता है, उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाता है, तो बढ़ना शुरू हो जाता है। जिन लोगों ने बैंकों में सरमायाकारी की थी उन्होंने 3 साल 3.5 साल में जो है अपना जो भी डिपॉजिट था उसको डबल कर लिया, इतना ज़्यादा मुनाफा मिल रहा था, ठीक है। अब थोड़ा टफ टाइम आया, मुनाफा थोड़ा कम हो गया, मुनाफा कम मिलेगा, फिर कुछ अर्से बाद ऐसे ही चलता रहेगा और फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू होगा और बैंकों का मुनाफा फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ अर्से तक डाउन रहेगा, फिर कुछ अर्से अप रहेगा, फिर कुछ अर्से डाउन रहेगा, फिर कुछ अर्से अप रहेगा, ठीक है। तो ये सिलसिला इसी तरह चल रहा होता है। जो पुराने सरमायाकार है बैंकों को, उनको मेरी बात अच्छी तरह समझ में आ गई, क्योंकि अभी डाउन है, फिर कुछ अर्से बाद ऐसी डाउन रहेगा, कुछ अर्से तक फिर अप होगा, फिर डाउन होगा, फिर अप होगा, फिर अप डाउन होगा। बैंकों का ये सिलसिला चल रहा होता है। शरह सूद बढ़ रहा होता है, प्रॉफिट बढ़ रहा होता है, शरह सूद कम हो रहा होता है, प्रॉफिट कम हो रहा होता है, ठीक है। बात कर रहे हैं हम टॉपिक की तरफ आते हैं, एचबीएल महाना आमदन अकाउंट, ठीक है। एचबीएल महाना आमदन अकाउंट ये है, और ये देखिए लिस्ट है, ये 1 दिसंबर आज के दिन से जारी हुआ है और ये 31 दिसंबर 2024 तक वैलिड है। एचबीएल महाना आमदन की हम बात कर रहे हैं और ये है एचबीएल महाना आमदन अकाउंट, और इसका मुनाफा रेट जो है वो 13.50 हो गया नॉर्मल प्रॉफिट, और अगर आप कंपाउंडिंग की तरफ जाएंगे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है वो 14.37% है। सबसे पहले हम नॉर्मल मुनाफे की बात करेंगे, फिर कंपाउंडिंग की तरफ जाएंगे जनाब। 10 लाख रुपए की हमारे सरमायाकारी, हमने जो कैलकुलेशन की वो 10 लाख की सरमायाकारी पी की, मतलब अगर आपने एचबीएल महाना आमदन में अकाउंट में 10 लाख रुपए की सरमायाकारी की है तो रेट है 13.50%, जो कि आज से एप्लीकेबल है। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे 1 साल का मुनाफा होगा 1,35,000 रुपये का, ठीक है। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 11,250 रुपये का। अगर आप फाइलर तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 1,688 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 9,562 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। और इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की,
तो रेट वही 13.50%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन रहा है 1,35,000 रुपये का। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 11,250 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 3,938 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को 7,312 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पर फाइलर का मुनाफा एज कम्पेयर टू नॉन फाइलर काफ़ी बेहतर है। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 11,250 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट, और तमाम टैक्स काटने के बाद 9,562 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। ये आखिरी पार्ट है जनाब, कंपाउंडिंग कह लें या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कह लें। कंपाउंडिंग क्या होता है, अगर एक साल तक अगर आप अपने अकाउंट से मुनाफा नहीं निकलवाते हैं तो आपका मुनाफा रेट जो है वो बढ़कर मिलेगा। साल का मुनाफा जो है वो 13.50% के हिसाब से नहीं होगा, बल्कि 14.37% के हिसाब से होगा। कंडीशन ये कि एक साल तक ना आप अपने अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे, तब आपको मुनाफा रेट 14.37% के हिसाब से मिलेगा। दैट इज कॉल्ड कंपाउंड या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इस पे एक नज़र कैलकुलेशन पे देख लेते हैं, फिर वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। 10 लाख की सरमायाकारी पर सारी कैलकुलेशन है। रेट हो जाएगा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बाद, जो कि एचबीएल ने अपनी जो मुनाफा लिस्ट में उसमें शेयर भी किया। ठीक है, रेट है 14.37%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन रहा है 1,43,700 रुपये का। ठीक है, 10 लाख की सरमायाकारी है, एक साल का मुनाफा कितना बन रहा है 1,43,700 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 11,975 रुपये का। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 1,796 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख पर 10,179 रुपये का मंथली प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। और इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो रेट वही 14.37%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन रहा है 1,43,700 रुपये का। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 11,975 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 4,191 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली नेट प्रॉफिट मिलेगा 7,784 रुपये का नॉन फाइलर को। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कंपाउंडिंग के बाद या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बाद फाइलर का मुनाफा फिर भी काफ़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू नॉन फाइलर। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 11,975 रुपये का, और तमाम टैक्स काटने के बाद 10 लाख पे 10,179 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो एचबीएल महाना आमदन अकाउंट से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।